आज हम एक वर्ल्ड चैंपियन ट्रेडर फैबियो वैलेंटिनो की स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेडिंग कप में 500% से भी ज्यादा का रिटर्न हासिल किया था। चलिए देखते हैं कैसे। फैबियो वैलेंटिनो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। उनका कहना है कि 90% ट्रेडर्स एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराते हैं और असल में यही उनके पैसे गंवाने की सबसे बड़ी वजह है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो गलतियां हैं क्या? तो वो कौन सी एक बड़ी गलती है जो इतने सारे ट्रेडर्स को कामयाबी से दूर रखती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले उस आम तरीके को समझते हैं जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को सिखाया जाता है। ये तरीका सिर्फ आसान से प्राइस एक्शन पैटर्न पर ही फोकस करता है, मतलब चार्ट पर दिखने वाले कुछ खास डिजाइन्स पर। और यहां पर ना थ्योरी और असलियत का फर्क साफ दिखता है। देखिए, किताबों में ब्रेक और रीटेस्ट पैटर्न कितना साफ सुथरा लगता है, लेकिन असल मार्केट्स में यही सेटअप अक्सर फेल हो जाते हैं, जिसे फेक आउट कहते हैं, और ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये तरीका पैटर्न के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। इसमें इस बात की समझ ही नहीं होती कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। मतलब जो सबसे जरूरी चीज है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, वही गायब होता है। तो वो गायब कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है ऑक्शन मार्केट थ्योरी में। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि मार्केट असल में एक नीलामी या ऑक्शन की तरह काम करता है। ऑक्शन मार्केट थ्योरी के हिसाब से मार्केट या तो बैलेंस यानी संतुलन में होता है, जहां खरीदने और बेचने वाले एक कीमत पर राजी होते हैं, या फिर इम्बैलेंस यानी असंतुलन में, जहां वो एक नई सही कीमत की तलाश में तेजी से ऊपर या नीचे जाता है। बस ये समझना कि मार्केट किस हाल में है एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चार्ट पर इन हालातों को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे देखें? इसका जवाब है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये एक बहुत जरूरी टूल है जो दिखाता है कि किस प्राइस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। इससे बैलेंस और इम्बैलेंस के एरिया बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कॉन्टेक्स्ट इतना जरूरी क्यों है। बाईं तरफ देखिए, एक ब्रेकआउट पैटर्न एक हाई वॉल्यूम या बैलेंस एरिया के अंदर हो रहा है, जिसके सफल होने की उम्मीद कम है। वहीं दाईं तरफ वही पैटर्न तब हो रहा है जब कीमत बैलेंस एरिया से बाहर निकल रही है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मतलब लोकेशन ही सब कुछ है। तो चलिए अब पहले प्रोफेशनल मॉडल को समझते हैं। ये मॉडल तब के लिए है जब मार्केट इम्बैलेंस में हो और किसी एक दिशा में चल रहा हो। इस मॉडल में 3 बिल्कुल साफ और ऑब्जेक्टिव स्टेप्स हैं। पहला, सही लोकेशन चुनना, यानी जब मार्केट बैलेंस से बाहर हो। दूसरा, एंट्री को और सटीक बनाने के लिए लो वॉल्यूम नोड्स को देखना। ये वो प्राइस लेवल हैं जहां कम ट्रेडिंग हुई थी, जिसका मतलब है कि प्राइस वहां से तेजी से निकल सकता है। और तीसरा, एंट्री ट्रिगर के लिए बड़े एग्रेसिव ऑर्डर्स का इंतजार करना। और वो फाइनल कंफर्मेशन आता है ऑर्डर फ्लो से। ऑर्डर फ्लो हमें एक तरह से पर्दे के पीछे देखने का मौका देता है कि बड़े प्लेयर्स असल में क्या कर रहे हैं। वो एग्रेसिवली खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ये किसी पैटर्न पर अंदाजा लगाने से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा है। फाबियो वैलेंटिनो ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, इस मॉडल को यूज करके आप मार्केट के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी स्पीड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप नदी के बहाव की दिशा में तैर रहे हो। अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, जो पहले वाले के ठीक उल्टा है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब मार्केट बैलेंस में हो या एक रेंज में फंसा हो। ये मॉडल मीन रिवर्जन के आइडिया पर काम करता है। पहला स्टेप है एक साफ बैलेंस एरिया को पहचानना, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रेकआउट का अनुमान नहीं लगाना है, बल्कि एक फेल्ड ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब कीमत रेंज में वापस आती है और बड़े ऑर्डर्स भी यही इशारा करते हैं, तब एंट्री ली जाती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा तरीका सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ट्रेडर की सोच में, उसके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के बारे में है। ये अनुमान लगाने के खेल से हटकर मार्केट को पढ़ने की कला सीखने जैसा है। अगर हम रिटेल और प्रोफेशनल तरीकों की तुलना करें तो फर्क साफ है। प्राइस एक्शन व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है, जबकि ऑर्डर फ्लो ऑब्जेक्टिव डेटा देता है। प्राइस एक्शन लैगिंग होता है, जबकि ऑर्डर फ्लो लीडिंग जानकारी देता है कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। इसी वजह से ऑर्डर फ्लो पर आधारित एज समय के साथ मजबूत बना रहता है। और यहीं पर फैबियो का ये कोट एकदम फिट बैठता है। ये सिस्टम अंदाजा लगाने के बारे में है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा पर रिएक्ट करने के बारे में है। तो चलिए फटाफट से 4 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली,
सबसे आम गलती है बिना कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न ट्रेड करना। दूसरी, मार्केट असल में बैलेंस और इम्बैलेंस के बीच का एक ऑक्शन है। तीसरी, प्रोफेशनल्स लोकेशन के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल और एंट्री के लिए ऑर्डर फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में लक्ष्य अंदाजा लगाने से हटकर रिएक्ट करने पर होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या मार्केट्स के प्रति हमारा अप्रोच रिएक्ट करने पर आधारित है या सिर्फ अंदाजा लगाने पर?